जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस के बारे में। स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, आई होप यू गाइज ऑल रिमेंबर। सबसे पहले हमने लोकस के बारे में पढ़ा था कि लोकस किसको बोलते हैं, राइट। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हमने लोकस के बारे में पढ़ा था, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स, कि जो 2 पॉइंट्स हैं लाइन के वो सेम साइड में होंगे या ऑपोजिट साइड में होंगे। ये सब चीजें हमने की थी। एंड देन वी टॉक अबाउट कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है, स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है। उसके बाद हमने बात की कि अलग अलग कंडीशन में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा। एंड अगर वैसे कोई भी लाइन है, कोई भी 2 पॉइंट से कोई भी लाइन पास हो रही है तो उसका स्लोप क्या होगा। फिर हमने 4 या 5 फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस की थी, ठीक है। उसके बाद हमने एक एंगल्स और किया था और एक हमने टाइप्स ऑफ लाइंस वाला भी किया था कि रिलेशन दो क्या क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, कोइंसिडेंट हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं, है ना। ये सब कुछ हमने किया था। नाउ टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। पहली बात तो टॉपिक को समझते हैं कि वो बोल क्या रहा है। किसी भी एक पॉइंट से लाइन पर अगर मैं परपेंडिकुलर बना रही हूं, किसी भी पॉइंट से लाइन पर, स्ट्रेट लाइन जो मेरी है उस पर मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं तो उस लाइन, उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमें कैसे निकालनी होती है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। गाइज मैं आप लोगों को फिर बोल रही हूँ, इन सब चीज़ों में ना आप इस पूरे में जा सकते हो कि बताओ मैम हमें प्रूफ नहीं हुए हैं, प्रूफ नहीं करवा रही हैं मैम, या प्रूफ क्यों नहीं हो रहे हैं। द ओनली एंड द ओनली रीजन कि वी आर नॉट डूइंग प्रूफ इज दैट कि ये प्रूफ या किसी भी चीज़ के प्रूफ आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। उन प्रूफ्स का आपको कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके एग्जाम में क्या आने वाले हैं। और वो क्वेश्चंस होने वाले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले, थ्योरी क्वेश्चंस नहीं होंगे, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले। यहाँ पे वो पॉइंट चेंज कर रहा है या कुछ भी एनीथिंग चेंज कर रहा है, वो उस टाइप के बेसिस पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। बट थ्योरम प्रूफ करवाना वो चीज हमारा सब्जेक्टिव नहीं है ना, पेपर अपना तो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में वो क्या पूछेगा, फाइंड करना पूछेगा, इसमें इज इट ट्रू और फॉल्स पूछेगा। प्रूफ करना तो आपसे नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम किन्हीं भी चीजों का यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ओके। क्योंकि एग्जैक्टली हम इतना टाइम इस पर कंज्यूम नहीं करना चाहते। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई अग्री, बट अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सब चीजों से कवर हो रहा है तो व्हाई शुड आई डू मोर, right? My main aim is not to do any research or any such kind. My main aim is just to clear my exam which I am preparing for. Okay? So, length of perpendicular from a point on line. अब हमें पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ax plus by plus c equals to 0. अब ये c पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये भी स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है। इस टाइप की आप बहुत सारी 5 या 4 कुछ फॉर्म्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। हमारा मेन कंसर्न है कि इस लेंथ को निकालेंगे कैसे। इस लेंथ को निकाला जाता है इस तरीके से। बेसिकली मेरे पास कोई भी पॉइंट है और ये मेरे पास लाइन है, ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है। दिस लाइन इज ax plus by plus c equals to 0. दिस इज माई इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज माई पॉइंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट x1, y1, ओके। या अब मुझे ना इसकी लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ कैसे निकालनी है, एक बात सोचो, ये जो लाइन है ना, मैं अगर ये पॉइंट कैसे भी करके निकाल सकती हूँ तो मैं सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकती हूँ, और ये जो पॉइंट होगा ये तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। लॉजिक ऐसा है, थ्योरम, ये जो प्रूफ हो रही है ना, ये जो आंसर आ रही है आ ऐसे रहे, बट हमें इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट एट ऑल। 1% भी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम करेंगे सीधा इसकी बात को। हम बोलेंगे कि मुझे जब भी ये लेंथ निकालनी है तो मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ax1 प्लस by1 प्लस c, जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, मुझे इनिशियली उसने, इसका कुछ नहीं है, ये प्रूफ में काम आएगा हमारे, जो हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मुझे दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को मैं सीधा इक्वेशन में पुट करूंगी और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ b का स्क्वायर। अब क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे मॉड का साइन लगा दिए कि अगर मान लो कभी ऐसा हुआ ये नेगेटिव में आ भी गया तो भी आंसर सारा मेरा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव में ही आना चाहिए। इज इट फाइन, एवरीथिंग इज क्लियर। तो अगर कभी भी मुझे ऐसा करना हुआ कि मुझे इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर 90 और r,
ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू द लाइन, टू द स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वो लेंथ क्या होती है, दैट लेंथ इज कि न्यूमरेटर में मैं जो मुझे स्ट्रेट लाइन है उस पर वो पॉइंट्स पुट कर दूं और डिनोमिनेटर में x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। इज इट क्लियर? अब इसमें ऐसा कुछ है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है? आई डोंट थिंक सो एट ऑल होना चाहिए। दूसरी चीज आती है हमारी ये पॉइंट निकालना। क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, एक ये निकालना, एक ये निकालना और एक इस पॉइंट की मिरर इमेज निकालना। ये 3 क्वेश्चंस बनेंगे, लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ द पॉइंट विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चंस बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, हम फाइंड आउट करने वाले हैं इस पॉइंट को जो मैंने अभी x2 बोला, या जो हमने अभी मैंने जो पीपीटी में x, y दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ना अब मैंने ये सोचो x2 y2 से x, y चेंज अभी क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला उस फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखती x2 y2 आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, एंड आई रियली डोंट वांट दैट कि आप लोग कंफ्यूज हो। आपके जितने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी दिमाग में उतनी इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड ऑलरेडी मैं स्ट्रैटेजी बता चुकी हूँ कि ये हम ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट कैसे करने वाले हैं। पहले हम 1 या 2 दिन जितनी भी हमारी क्लासेस लगते हैं हम उसमें थ्योरी कंप्लीट करेंगे एंड देन वील सॉल्व आवर क्वेश्चंस, ओके। या सो नेक्स्ट थिंग इज, ये जो मुझे पॉइंट है, ये जो मुझे x, y निकालना है, जो हमने b दिया हुआ है, इस परपेंडिकुलर या इस पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं, हम इक्वेशन से निकालते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, मुझे इस सॉरी ये पॉइंट निकालना है, तो हम क्या बोल रहे हैं, विल डू इट क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ओके। x1 जो y दिया हुआ है पॉइंट, y1 जो पॉइंट दिया हुआ है, a और b जो हमारे पास x और y के कोफिशिएंट्स हैं, और ये तो ऑलरेडी हम लेंथ बोल ही रहे हैं। यानी कि जब मुझे x, y ढूंढना है तो उस x, y के लिए मेरे पास एक इक्वेशन है, क्या है वो, कि x माइनस x1 अपॉन ए, देखो x जो पॉइंट दिया हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट, जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है उसके x का कोफिशिएंट, सब कुछ x का हो रहा है यहाँ पे। देन y माइनस y1 अपॉन बी, y जो पॉइंट दिया हुआ है उसका y कोफिशिएंट, उसका y कोऑर्डिनेट और b y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जितना इजीली या जितना अच्छे से आप ये स्ट्रेट लाइन या कोनिक या सर्कल या ज्योमेट्री के नोट्स बनाएंगे उतनी ही इजीली आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, आप उनको रिकैप कर पाएंगे। अगर आप यही सोच रहे हैं ना कि यहाँ समझ लिया ओके डन, ऐसा नहीं होगा, आपको 3-4 बार ये फॉर्मूलेस खुद लिखने पड़ेंगे। और हम बोलते हैं ना कि एक ही टाइप के कितने क्वेश्चंस करें, एक ही टाइप के 3 या 4 क्वेश्चंस करो स्ट्रेट लाइन में, उससे आपको फॉर्मूला याद होगा। एक बार देख के करो, दूसरी बार, और ये नहीं लगातार ही कर रहे हो, आज कर लिए एक एक क्वेश्चन हर टाइप के, कल करो एक एक टाइप के। आज जो किए हैं वो चाहे फॉर्मूला देख के कर लो, बट कल जो करोगे वो बिना फॉर्मूला देख के दिमाग में जितना रिटेन हो रहा है उसको करके करो। एंड सेकेंडली जो कर रहे हो रिवाइज करके जो भी जैसे करो, ठीक है। तो ये आपकी पूरी ना स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं इन ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को। बहुत याद करने का होगा बच्चा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत याद करने का होगा, बट वी आर टुगेदर राइट। हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे एंड देन पूरे नोट्स बनाएंगे। मैंने आपको पूरे नोट्स स्ट्रेट लाइन के एक ही साथ देने हैं, जैसे ही स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होती है पूरे नोट्स एक साथ मिलेंगे आपको। एक वो नोट्स हो गए, दूसरे नोट्स जो आप क्लास में बना रहे हैं उनको कंपाइल करके पढ़िए। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स देन दैट, ओके। या तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारा इसका टॉपिक आता है कि ये इमेज पॉइंट निकालना। मुझे इसने बोला कि कोई भी पॉइंट दिया हुआ है मुझे कि ये मेरे पास x1, y1 है, ठीक है, या फिर कोई भी पॉइंट px, y है। एक बात और सोचना, क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, ये एक पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मुझे ना इसकी मिरर इमेज चाहिए, कैसे निकालूंगी। अब एक बात सोचो कि कैसे, इसमें ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले में ये टॉपिक कैसे आ रहा है। ये टॉपिक इसलिए आ रहा है, जब आप इसकी मिरर इमेज निकालने की कोशिश करोगे आप क्या करोगे, यही तो करोगे। और ये जो स्ट्रेट लाइन पे होगी हमेशा 90 पे ही तो ओके इमेज पता चलेगी ना, किसी और एंगल पे तो आप इमेज देखोगे नहीं, हमेशा 90 पे ही देखोगे। तो इसीलिए ये हो रहा है पॉइंट, ये हो रहा है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, और ये हो रहा है हमारा ये वाला पॉइंट कि जिसकी जो इमेज फाइनल आएगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। कोई डाउट? जब भी इमेज वाला क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन समझ लेना है हमको कि वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाले टॉपिक से हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग,
कैसे निकालनी है, सोचो उस पॉइंट कैसे निकाले थे, उस पॉइंट को कैसे निकाला था, यही निकाला था, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पॉइंट क्या ढूंढ रहे हैं हम, h कॉमा के, तो x की जगह पुट कर दो h माइनस एक्स वन अपॉन के माइनस वाई वन अपॉन बी। अब ये सोचो ये 2 क्यों आया, अगर ये L है तो बच्चे ये L ही तो होगी, मिरर की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को मुझे याद नहीं आ रहा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा साइंस घुसा दिया हमने मैथ्स में, प्लेन मिरर की तो बात कर रहे हैं कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा इमेज का भी मिरर से उतना ही डिस्टेंस होगा, तो हेंस ये पूरा डिस्टेंस कितना बन गया 2L, इसलिए यहां पर 2 आ रहा है। इज इट क्लियर, ये चीज समझ आई है? आई डोंट थिंक अब इस चीज में आपको बिल्कुल भी डाउट होना चाहिए, अगर हो रहा है तो दोबारा से इस पार्ट वाले को पूरा का क्लियर करो, ठीक है? ओके, तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि भैया कोई भी पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई या फिर x1 कॉमा y1 कुछ भी लिख लो, कोई भी पॉइंट है, मैं अगर स्ट्रेट लाइन पे उससे परपेंडिकुलर बना रही हूं तो मैंने सबसे पहले तो लेंथ निकालनी सीखी। लेंथ क्या होगी कि भैया अगर स्ट्रेट लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले तो x1 जो पॉइंट दिया हुआ है उसको मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगी अपनी, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा अंडर रूट और मॉड हो जाएगा, ठीक है? फिर मैंने ये पढ़ा कि भाई ये पॉइंट कैसे निकलता है, x2 कॉमा y2 बोलो या फिर x कॉमा y बोलो, ये पॉइंट कैसे निकलता है। इस पॉइंट का हमने पढ़ा कि भाई x माइनस एक्स वन अपॉन ए कर लो, सब कुछ x से रिलेटेड, y माइनस वाई वन अपॉन बी कर लो, सब कुछ y से रिलेटेड, और जो लेंथ हमने की थी वहां पे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर मुझे बात आई कि मिरर इमेज की, मिरर इमेज यहाँ बन रही है तो ये यहीं कहीं बनेगी, ठीक है? फर्क सिर्फ इतना आएगा, अब यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देना है h, y की जगह क्या पुट कर देना है k, और यहाँ पे -2 आ जाएगा। ओके, रिलेशन भी बता दिया, कैसे याद करना है वो भी बता दिया, आपका काम है याद करना, समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं, प्रूफ हमने करना नहीं है, आपका काम है सिर्फ याद करना, ठीक है? मेरे अब वो सीधा पता है ये नहीं बोलेगा कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या पॉइंट ऑफ वो निकालो, वो सीधा मिरर इमेज की बात करेगा। जैसे ही मिरर इमेज की बात होनी चाहिए आपके दिमाग में सीधा उस टाइम क्लिक होना चाहिए कि मिरर इमेज का टॉपिक आ रहा है, तो वो कहाँ से कॉन्सेप्ट कहाँ से रिलेटेड हो गया, वो कॉन्सेप्ट मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाले से हो गया। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, मेरे पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ये रही पैरेलल लाइन, ये रही पैरेलल लाइन, या फिर ना थोड़े से अच्छे से बनाते हैं, ये रही, ठीक है? C1 C2 क्या होता है आपको तो पता ही है ना। अब याद करने का तरीका सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बेसिकली ये इंटरसेप्ट ही है ना, है ना, ठीक है? इसका डिस्टेंस यहां से परपेंडिकुलर है, इसका डिस्टेंस यहां से कितना हो रहा है, यहाँ पे हमने बोल दिया कि भैया C1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, ये ऑलरेडी हम बात करके आए हैं, है ना? ऑलराइट, इसका डिस्टेंस कितना होगा C2 अपॉन ए स्क्वायर माया प्लस बी स्क्वायर। बट एक बात सोचो, जब मुझे इसका निकालना है, ये निकालना है, अगर ये पूरा ए बी सी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ए सी है, तो मुझे पी क्यू निकाल के दिखाओ या फिर क्यू आर निकाल के दिखाओ। क्यू आर क्या होगा, पी आर माइनस पी क्यू, C1 माइनस C2। मैं अगर इस पूरे में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी इस पूरे C1 में से ये पूरा C2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो मुझे लेंथ चाहिए वो मिल जाएगी। ये सिर्फ याद करने की टेक्निक्स हैं, ठीक है? हाँ, तो अगर मैं पूरे C1 में से पूरा, इंटरसेप्ट तो यही होगी y इंटरसेप्ट, जब पूरे C1 में से मैं C2 वाला पूरा सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस तो मुझे पता है कि ये सेम रहने वाली है, इनमें तो कोई फर्क आने नहीं वाला, चेंज सिर्फ इसमें आएगा। समझ आया? इज इट क्लियर?
तो बेसिकली जब भी मेरे पास कोई दो पैरेलल लाइंस दी होंगी और उसने डिस्टेंस पूछा होगा, परपेंडिकुलर लाइन की बात नहीं हो रही है, उसने दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब भी डिस्टेंस पूछा होगा, द ओनली थिंग आई हैव टू डू इज इनके जो लास्ट में इंटरसेप्ट बने हैं उनको सबट्रैक्ट कर दो। ओके और नीचे जो हम लेंथ वाला फॉर्मूला लिखते आ रहे हैं उसमें तो कुछ अलग है नहीं। एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें ध्यान से सुनना कि मैं क्या बता रही हूँ। देखो एंगल बाइसेक्टर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना, जब हमने सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े थे, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, वो सब हम पढ़ रहे थे, तो हमने बोला था कि एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, मीडियन, ये सब कुछ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मैं अगर वही ट्राइंगल वाली बात करूं, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? ये पूरा एक एंगल है, एक ऐसी लाइन जो इस पूरे एंगल को डिवाइड करती हो, उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। सेम आ जाओ यहाँ पे, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, मुझे एक ऐसी लाइन चाहिए, मुझे एक ऐसी लाइन चाहिए L जो मेरी इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर। समझ आया? ठीक है, अब क्या है, अगर ये एक्यूट बनेगा, यानी ये दो एंगल बनेंगे, मैं ऑलरेडी एक बार बात कर चुकी हूँ स्ट्रेट लाइन वाले में, है ना, 180 एंगल है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज तो बनना ही बनना होगा, या तो फिर दोनों 90-90 होंगे, ये बात आपको पता है, बेसिक्स पता है। अब आगे क्या करते हैं, हमने क्या बोला, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, आई हैव टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, नाउ आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which bisects the angle between the two intersecting lines। मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो मेरे इंटरसेक्टिंग जो लाइंस हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे, इक्वली बाइसेक्ट कर दे। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालते हैं? नथिंग मच, ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई, या फिर ऐसा बोलूं इक्वेशन वो दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1, और उसकी दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2, कुछ भी अलग नहीं करना है। अब देखो, याद, इधर से पॉजिटिव चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर से नेगेटिव चला जाएगा क्लॉकवाइज, वही चीज याद करनी है। क्या चीज याद करनी है? जो उसने बोला a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों जा सकता है, तो इसलिए प्लस माइनस। समझ आया? पता है इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि एक्यूट वाला कौन सा होगा और ऑब्ट्यूज वाला कौन सा होगा। समझ आ रही है? इनमें से दो बन रहे हैं, एक पॉजिटिव वाला बन रहा है, एक नेगेटिव वाला बन रहा है। ठीक है, इसकी तो दो बनेंगी ना, एक ये वाली बनेगी और एक ये वाली बनेगी। इसमें मान लो ये वाला मेरे पास एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल की तो मुझे मिल गई ये वाली लाइन, प्लस वाली मान लो, चलो, तो माइनस वाली क्या होगी, ऑब्ट्यूज वाले की होगी। तो इसके लिए केसेस हमारे पास ये आते हैं, ये कि अगर A1 लिखा नहीं जाता इससे, हाँ, A1 A2 प्लस B1 B2 के आ गए दो केसेस, एक बार जब ये ग्रेटर देन 0 है, एक बार जब ये लेस देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो नेगेटिव वाला जो आएगा, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y अप प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये बनेगी उन लाइन की इक्वेशन। अभी बेसिक दो लाइन है ना, एक प्लस वाली एक लाइन है और एक माइनस वाली एक लाइन है। ठीक है, ये बात मानते हैं। हमने बोला ये इसके बेसिस पर डिपेंड करता है। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आ गया तो जो नेगेटिव वाली होगी वो होगी एक्यूट वाली। अब आएंगी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ना केसेस में लाइंस, इसमें जो नेगेटिव वाली होगी वो एक्यूट होगी और इसमें जो पॉजिटिव वाली होगी वो एक्यूट होगी। ये पॉजिटिव ऑब्ट्यूज।
ठीक है, ऑब्ट्यूज बड़ा होता है तो पॉजिटिव वाला ही होता है। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज। ठीक है, याद कैसे करोगे कि भैया a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया ना, a1 a2 प्लस b1 b2, ये पॉजिटिव तो बड़ा वाला भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव की हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमें अगर पॉजिटिव वाला याद हो गया तो नेगेटिव वाला अपने आप हमें याद हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये चीज समझ आई है आपको लोगों को बिल्कुल, कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दो लाइंस मुझे गिवन है L1 और L2, अगर मुझे उनके बीच का एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो उसके लिए मेरे पास इक्वेशन तो होती है ये, बट इसमें भी दो टाइप आ गए हैं, क्या, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाली क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है वो 180 ही बनेगा हमेशा। ठीक है, अब इसमें से अगर एक एक्यूट बनेगा तो दूसरा तो ऑब्ट्यूज बनेगा ही, और दो लाइंस बन सकती है, एक वाली लाइंस बनेगी ये वाली और एक बनेगी ये वाली, है ना। ये अगर मान लो एक्यूट वाली बन रही है तो ये मेरी ऑब्ट्यूज वाली बनेगी। तो हमने बात किया a1 a2 प्लस b1 b2, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज होगा, ये नेगेटिव तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज होगा, साइन सेम रहेगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अभी हमारे पास स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होने वाली है, ये दो टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ओके, फैमिली ऑफ लाइंस। अभी हमने बात की, क्या बात की हमने, ये एक लाइन है, 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 ये एक ही पॉइंट है ना, एक पॉइंट से मैं कितनी लाइंस बना सकती हूँ, इनफाइनाइट, राइट। तो यही बोलता है कि भाई साहब अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया हुआ है या फिर कोई भी दो लाइंस दी हुई हैं तो मैं फैमिली ऑफ लाइंस कैसे निकाल सकती हूं। ठीक है, इनसे जो इनकी, अब ये देखो मान लो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ठीक है, तो बेटा एक, अब देखो एक लाइन ये भी तो बनेगी, पॉइंट सेम ही है। ठीक है, फिर दूसरी लाइन एक ये बन रही है। मैं समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू से दिस, सी ये एक लाइन है मान लो, ओके फाइन, नाउ आई विल चेंज द कलर। अब ये भी तो एक लाइन है ना, ये पूरी फैमिली ऑफ लाइंस है। इसे मैं कितनी लाइंस बना सकती हूँ मैं ऐसी, इनफाइनाइट, है ना। इस पॉइंट से पास होती हुई मैं कितनी लाइन बना सकती हूँ, इनफाइनाइट, और इस टाइप की मैं इनफाइनाइट बना सकती हूँ। दोबारा मैंने लेंथ यहाँ से बढ़ा दी, यहाँ से बढ़ा दी, एक बार वहां से बढ़ा दी, जो भी है, ये सारी मेरी क्या है, ये सारी मेरी है फैमिली ऑफ माई लाइंस। कौन सी लाइंस, मुझे कोई भी दो लाइंस दी हुई है, ठीक है, कोई भी दो लाइन का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो इसी इंटरसेक्शन से पास होने वाली कितनी लाइंस मेरे पास बनेंगी, इनफाइनाइट बनेंगी। ऐसे इनफाइनाइट बन रही है, फिर ऐसे 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 वाली भी इनफाइनाइट बनेंगी। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p प्लस लेमडा क्यू इक्वल टू 0। उल्टा भी कर सकते हो, लेमडा p प्लस क्यू भी कर सकते हो, डजंट मैटर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस व्हिच आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ठीक है, कि ये इक्वेशन क्या आएगी तो हमेशा देखो भैया इसी टाइप में आएगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, आनी इसी फॉर्म में है। क्यों इस फॉर्म में आनी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यही होती है। अगर इस फॉर्म में नहीं आई तो वो किसी और चीज की इक्वेशन हो सकती है, वो स्ट्रेट, हम पढ़ेंगे अभी जब हम कोनिक पढ़ेंगे ना तो सारी इक्वेशंस पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये है कि आनी इसी फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इज इट फाइन, एवरीथिंग क्लियर? ओके, तो जब भी मुझे कभी अगर फैमिली ऑफ लाइंस निकालनी है, कोई जनरल इक्वेशंस निकालनी है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइंस, वो दो लाइंस कौन सी है, P और Q, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। ये दोनों इक्वेशन जो हैं, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जितनी भी लाइंस पास हो सकती हैं, उन सारों की इक्वेशंस आ जाएगी ऐसे, p प्लस लेमडा क्यू इक्वल टू 0 आनी चाहिए वो इसी फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में नहीं आ रही है देन इट इज नॉट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य यह है कि वो स्ट्रेट लाइन का लोकस नहीं है, वो किसी और चीज का लोकस है। कनेक्ट कर पा रहे हो? वो स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाएंगी सारी, ये जो इनका फैमिली है, ये जो कंसेप्ट है पूरा, ये पूरे जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट से जो मिलेंगे वो ना बना के, वो स्ट्रेट लाइन ना बना के किसी और चीज का लोकस है वो। ओके ओके, देन अब बात आती है कॉन्करेंट लाइंस। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कब पढ़ चुके हैं याद है आपको? मैट्रिसेस, कोलिनियर लाइंस पढ़ा था,
ये है, इसके बाद ये भी है, ये भी है, ये भी सारी कोलिनियर है। कॉनकरेंट का वही होता है, कॉनकरेंट जो किसी एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हो। अरे भाई अगर वो कोलिनियर है तो कॉन्करेंट तो है ही ना, अगर वो एक दूसरे के ऊपर से ही पास कर पा रही है तो कोई भी चाहे वो पॉइंट हो, वो पॉइंट से तो पास करेंगी ना वो। तो हेंस वही सेम कंडीशन आ गई कि भैया एरिया ले लो ट्राइंगल का 0। सेकेंड, मुझे पॉइंट्स दिए हुए या मुझे ये इक्वेशन दी हुई है a1x + b1 है, ये इक्वेशन दी हुई है L1 L2, इनका निकाल लो सीधा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 a3 भी है क्या, 3 लाइन है, एक और लिख लेना, L3 लिख लेना, a3x + b3y + c3 = 0, ये और लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गई कॉन्करेंट लाइंस। अब बच्चा अगर वो कोलिनियर है तो वो उस कॉमन पॉइंट्स तो पास करेगी ना, तो कोलिनियर लाइंस तो कॉन्करेंट हो गई ना। और वही वाला केस हमने पढ़ा था, कॉन्करेंट में एरिया को 0 हो गया। यहाँ पे अब 3 लाइंस दी हुई हैं, तो लाइंस में हमने क्या करना था, वहां पॉइंट्स दे रखे थे ना हमको, पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है ना। हम कॉन्करेंट की बात कर रहे हैं, अब हम लाइंस की बात कर रहे हैं। लाइंस में हमने 3 लाइंस दी हैं, उन तीनों का एरिया 0 कर दो। ठीक है, सो फॉर टुडे दिस इज द टॉपिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के। इसी के साथ आपका स्ट्रेट लाइन होता है कंप्लीट, उसका होता है अंत। जो डाउट्स हैं आप उनको इकट्ठा कीजिए एंड प्लीज क्वेरी बॉक्स में लिखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज ये चीजें ऐसी हैं जो आप लास्ट तक भूल जाएंगे। सॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उस टाइम प्रैक्टिस कर पाएंगे, पता है आप जब समझने की कोशिश करेंगे ना दोबारा, तो आप अटक जाएंगे। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन, आप लेक्चर तो सामने ही देख रहे हो ना, उसी लैपटॉप उसी फोन में लेक्चर देख रहे हो, तो जैसे ही उसमें कोई डाउट आ रहा है सीधा लिख दो कि हाँ ये क्वेरी बॉक्स में क्वेरी में आ गया है मेरा। बट ये भी याद रखना कि ये नहीं कि यार ये नहीं आया समझ में, ठीक है लिख दो, ये नहीं आया, पहले कोशिश करो उसको समझने की। एक बार लेक्चर देखो, 2 बार देखो, 3 लेक्चर नहीं, जो चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही है, जैसे कोई एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो उसको देखो, 2-3 बार देखने की कोशिश करो, स्टिल समझ नहीं आ रहा है तो उसको क्वेरी बॉक्स में लिखो। ठीक है, ग्रुप पर भेजो अपने, यू डिस्कस विद अमंग योरसेल्फ ना, ताकि एक का डाउट है तो दूसरा तो एटलीस्ट, आई ऑलवेज चेक माय ग्रुप्स। ओके, सो ओके गाइस, आराम से स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करो, इसकी थ्योरी कंप्लीट करो, देन वील हैव क्वेश्चंस। क्वेश्चन सेशन होगा हमारा एक 10 to 15 क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व करेंगे एंड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आपकी नोट्स आपको प्रोवाइडेड ऑलरेडी मिल जाएंगे। ओके, सो गाइस स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।